नमस्कार, हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8वीं सामान्य विज्ञान के 6वें पाठ द्रव्य की संरचना का अध्ययन आज हम सब करेंगे। आइए देखते हैं पाठ में इन बातों का अध्ययन करना है। द्रव्य की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी हैं? बर्फ, पानी और वाष्प में अंतर बताओ। द्रव्य के छोटे से छोटे कण को क्या कहते हैं? द्रव्य के प्रकार कौन से हैं? पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि अपने आसपास दिखाई देने वाले तथा दृष्टि को दिखाई न देने वाले सभी वस्तुएं किसी न किसी द्रव्य से बनी होती हैं। बताओ तो द्रव्यों का 3 समूहों में वर्गीकरण करो। शीट पे हवा, शरबत, मिट्टी, पानी, लकड़ी, सीमेंट। उपयुक्त वर्गीकरण के लिए मापदंड के रूप में उपयोग में लाई गई द्रव्य की अवस्थाएं कौन सी हैं? ठोस, द्रव और गैस। करो और देखो। एक चौड़े मुंह वाली पारदर्शक प्लास्टिक की बोतल में राई के दाने लो। बड़ी गुब्बारे के मध्य भाग में सुई की सहायता से लंबा धागा डालकर पक्की गांठ मारो। यह रबड़ का पर्दा बोतल के मुंह पर रबड़ की बैंड की सहायता से खींचकर लगाओ। धागा बोतल के बाहर रहे यह देखो। धागे की सहायता से पर्दा क्रमशः धीरे, थोड़ा जोर से, बहुत जोर से ऊपर नीचे करो और आगे दी गई तालिका में निरीक्षण करो। पर्दा ऊपर नीचे करने की विधि धीरे अपने स्थान पर रहेगा। राई के दानों की हलचल थोड़ा जोर से, बहुत जोर से, उसमें क्या होता है वो देखना है। उपयुक्त प्रयोग में पर्दा ऊपर नीचे करके हम हवा द्वारा राई के दानों को कम अधिक ऊर्जा देते हैं, जिससे राई के दानों में जैसी हलचल होती दिखाई वैसी ही हलचल ठोस, द्रव और गैस इन अवस्थाओं के द्रव्यों के कणों में होती है। द्रव्य के कणों में परमाणु या अणु में अंतर आणविक आकर्षण बल कार्यरत होता है। इस बल की क्षमता के अनुसार कणों की हलचल का अनुपात निर्भर होता है। ठोस में अंतर आणविक बल बहुत अधिक प्रभावी होता है, जिसके कारण ठोस के कण एक दूसरे के अत्यधिक समीप होते हैं और वे अपनी अपनी जगह पर ही कंपित होते रहते हैं। अतः ठोस को निश्चित आकार और आयतन प्राप्त होता है तथा उच्च घनत्व और असंपीड्यता ये गुणधर्म प्राप्त होते हैं। द्रव अवस्था में अंतर आणविक बल की क्षमता मध्यम होती है। वह कणों को निश्चित स्थान पर रोक कर रखने के लिए उतनी प्रभावी न हो तो भी उन्हें एकत्र करके गठन रखने के लिए पर्याप्त प्रभावी होती हैं। इसलिए द्रवों का आयतन निश्चित होता है, परंतु उन्हें प्रवाहिता प्राप्त होती है और द्रवों का आकार निश्चित न होकर धारक पात्र के अनुसार बदलता है। परंतु गैसों में अंतर आणविक बल बहुत कम होता है, इसलिए गैसों के घटक कण मुक्त रूप से हलचल कर सकते हैं और उपलब्ध पूरी जगह पर फैल जाते हैं। इसलिए गैसों को निश्चित आकार या निश्चित आयतन ये दोनों नहीं होते। आकृति 6.2 में द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं का यह अति सूक्ष्म स्तर का चित्र प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है और तालिका 6.3 में द्रव्य की अवस्थाओं की विशेषताएं दर्शाई गई हैं। द्रव्य की भौतिक अवस्था: ठोस, द्रव, गैस। प्रवाहिता, दृढ़ता, ढलनशीलता, प्रत्यास्थता। ठोस में दृढ़, ढलनशील, प्रत्यास्थ। द्रव में प्रवाही, गैस में प्रवाही। आयतन निश्चित होता है ठोस का, द्रव का आयतन निश्चित होता है और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। आकार: ठोस का निश्चित, द्रव का अनिश्चित और गैस का अनिश्चित। संपीडिता: ठोस में नगण्य होती है, द्रव में बहुत कम होती है और गैस में उच्च होती है। अंतर परमाणविक बल: ठोस में शक्तिशाली, द्रव में मध्यम, गैस में बहुत कम। कणों के बीच की दूरी: ठोस में कम से कम, द्रव में मध्यम, गैस अधिक। द्रव्य की नीचे दिए गए द्रव्यों की संरचना सूत्र की सहायता से लिखो, उनके आधार पर वर्गीकरण करो। पानी, रासायनिक सूत्र संरचना, जैसे पानी का रासायनिक सूत्र H2O। द्रव्य का प्रकार: यह गैस है, अरे यह द्रव है। कार्बन, ऑक्सीजन, हवा, एल्युमिनियम, पीतल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का रासायनिक सूत्र संरचना और द्रव्य के प्रकार लिखो। द्रव्य का वर्गीकरण करने की दूसरी पद्धति: इस पद्धति में द्रव्य की रासायनिक संरचना यह मानदंड उपयोग में लाया गया है द्रव्य के सूक्ष्मतम कण एक समान हैं या अलग अलग भी किससे बने हैं। इस आधार पर द्रव्य के तत्व, एलिमेंट, यौगिक, कंपाउंड और मिश्रण मिक्सचर ऐसे 3 प्रकार बनते हैं। यह हमने पिछली कक्षा में देखा है
किसी तत्व या किसी यौगिक के सभी अति सूक्ष्म कण परमाणु अणु ये एक जैसे होते हैं, लेकिन मिश्रण के सूक्ष्मतम कण ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के होते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण में से एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के प्रत्येक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु जुड़ी हुई स्थिति में होते हैं। यौगिक के सूक्ष्मतम कण ये 2 या 2 से अधिक प्रकार के परमाणु एक दूसरे से जुड़कर बने होते हैं। जैसे पानी के प्रत्येक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से जुड़ी हुई स्थिति में होते हैं। मिश्रण के सूक्ष्मतम कण अर्थात 2 या 2 से अधिक तत्व यौगिकों के परमाणु अणु होते हैं। उदाहरणार्थ हवा इस मिश्रण में N2O2 Ar H2O CO2 ये प्रमुख घटक अणु हैं। उसी प्रकार से पीतल इस मिश्र धातु, सम्मिश्र में तांबा और जस्ता तथा ब्रॉन्ज में तांबा और टिन इन तत्वों के परमाणु होते हैं। आकृति 6.4 में तत्व, यौगिक और मिश्रण के इन प्रकारों के अति सूक्ष्म स्तर के चित्र प्रतीक के रूप में दर्शाते हुए उनकी विशेषताएं भी बताई गई हैं। तत्व, यौगिक और मिश्रण। नाइट्रोजन के अणु इस प्रकार, हाइड्रोजन के O2 के अणु इस प्रकार, और तत्व का घटक पदार्थ एक ही होता है और वह अर्थात स्वयं वह तत्व के सभी परमाणु अणु एक समान, तत्व के अणु में स्थित सभी परमाणु एक समान और एक दूसरे के रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं। अलग अलग तत्वों के अणु परमाणु अलग अलग। यौगिक में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 अणु, नाइट्रिक ऑक्साइड NO अणु। यौगिक का घटक पदार्थ एक ही है और वह अर्थात स्वयं वह यौगिक है। यौगिक के सभी अणु एक समान। यौगिक के अणु के घटक परमाणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के और एक दूसरे से रासायनिक बंध से जुड़े हुए। यौगिक के घटक तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। यौगिक के गुणधर्म घटक तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं। मिश्रण N2 और NO2 का मिश्रण, N2 और O2 का मिश्रण। मिश्रण के घटक पदार्थ 2 या 2 से अधिक तत्व का यौगिक। मिश्रण के अणु परमाणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के। मिश्रण के घटक अणु एक दूसरे के भिन्न रासायनिक बंध से न जुड़े हुए। मिश्रण के घटक पदार्थों का अनुपात बदल सकता है। मिश्रण में उनके घटक पदार्थों के गुणधर्म बने रहते हैं। क्या तुम जानते हो, पानी एक यौगिक शुद्ध पानी यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तत्वों के रासायनिक संयोग से बना हुआ एक यौगिक है। पानी का स्रोत कोई भी हो, उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इस घटक तत्वों का भारात्मक अनुपात 8:1 होता है। हाइड्रोजन यह ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन गैसीय तत्वों के रासायनिक संयोग से बनाया पानी यौगिक द्रव रूप में होता है। वह ज्वलनशील भी नहीं हो और ज्वलन में सहायक भी नहीं है। जिसके विपरीत पानी से आग बुझाने में सहायता मिलती है। दूध एक मिश्रण। दूध यह पानी, दूध शर्करा, स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन और अन्य कुछ प्राकृतिक पदार्थों का मिश्रण है। दूध के स्रोत के अनुसार दूध में स्थित विविध घटक पदार्थों के अनुपात अलग अलग होते हैं। गाय के दूध में स्थित स्निग्ध पदार्थों का अनुपात 3 से 5% होता है, तो भैंस के दूध में यही अनुपात 6 से 9% है। दूध में प्राकृतिक रूप से ही पानी का अनुपात अधिक होता है, इसलिए दूध द्रव अवस्था में होता है। दूध की मिठास यह मुख्य रूप से उसमें स्थित दुग्ध शर्करा इस घटक के कारण होती है, अर्थात घटक पदार्थों के गुणधर्म दूध में बने रहते हैं। तत्वों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। लोहे की कील, पतरा, तांबे की तार, एल्युमिनियम की तार, कोयले का टुकड़ा, ये वस्तुएं लो। प्रत्येक वस्तु सैंड पेपर से घिसकर प्राप्त हुआ। पृष्ठभाग देखो। प्रत्येक वस्तु पर हथौड़ों से जोर से आघात करो। स्वयं को चोट न पहुंचे, इसका ध्यान रखो। तुम्हारे परीक्षण अगली तालिका में लिखो। लोहे की कील, पृष्ठभाग पर चमक नहीं। तांबे का तार, एल्युमिनियम का तार, कोयले का टुकड़ा, इन आधार पर यहाँ इस तालिका को पूर्ण करना है। ये आघात करने पर फैलता है या छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ऊपर दी गई कृति की वस्तुएं क्रमशः लोहा, तांबा, एल्युमिनियम और कार्बन इन तत्वों से बनी है। उपयुक्त 2 परीक्षण प्रत्येक वस्तु पर करने पर प्राप्त निरीक्षणों के आधार पर तालिका भरो। जहाँ पर पृष्ठभाग पर चमक वाले तत्व, आघात करने पर फैलने वाले तत्व, चमकहीन पृष्ठभाग वाले तत्व, आघात करने पर टुकड़े होने वाले तत्व।
तुमने देखा कि तत्वों में चमक, चमकहीनता, आघातवर्धता, भंगुरता ऐसे अलग अलग भौतिक गुणधर्म हैं और उनके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण करते हैं। प्रारंभ में तत्वों का वर्गीकरण धातु व अधातु इन दो प्रकारों में किया जाता था। कुछ अन्य तत्वों की खोज के बाद धातु सदृश उपधातु तत्वों का यह एक और प्रकार ध्यान में आया। तत्वों के इस प्रकार के बारे में अधिक जानकारी हम धातु अधातु इस पाठ में करने वाले हैं। यौगिकों के प्रकार, उपकरण, वाष्पन पात्र, तिपाई स्टैंड, बर्नर इत्यादि। रासायनिक पदार्थ, कपूर, चूने का पत्थर, धोने का सोडा, कॉपर सल्फेट, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया। कृति, आकृति में दर्शाए अनुसार वाष्पन तिपाई स्टैंड पर रखो। वाष्पन पात्र में थोड़ा कपूर लो। बर्नर की सहायता से वाष्पन पात्र का कपूर 5 मिनट तीव्रता से गर्म करो। वाष्पन पात्र में क्या बचता है देखो। कपूर के स्थान पर चूने का पत्थर, धोने का सोडा, कॉपर सल्फेट, शक्कर, ग्लूकोज, यूरिया ये पदार्थ लेकर उपयुक्त कृति पुनः करो। तुम्हारे परीक्षण आगे की दिखाई गई तालिका में लिखो। कोई चूर्ण जल सकता है, अतः यह कृति शिक्षकों की निगरानी में सावधानी पूर्वक करना है। वाष्पन पात्र का चूर्ण, कपूर, चूने का पत्थर और इस तालिका को पूर्ण करना है। यह प्रयोग करने के बाद उपयुक्त कृति में तुमने देखा कि तीव्र ऊष्मा देने पर कुछ यौगिकों के अवशेष प्राप्त होता है और कुछ यौगिकों से अवशेष प्राप्त नहीं होता या काला अवशेष प्राप्त होता है। यह काला अवशेष मुख्यतः कार्बन से बना होता है। उसी प्रकार से इन यौगिकों को हवा में तीव्रता से गर्म करने पर उनका ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर कुछ गैसीय पदार्थ बनते हैं और ज्वलन पूर्ण न होने पर नीचे के अवशेष रूप में काले रंग का कार्बन रहता है। इन यौगिकों सेंद्रीय यौगिक या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरणार्थ कार्बोज, प्रथिन, हाइड्रोकार्बन, उदाहरण पेट्रोल, रसोई गैस ये द्रव्य सेंद्रीय यौगिकों से बने होते हैं। उपयुक्त कृति में कपूर, शक्कर, ग्लूकोज और यूरिया ये सेंद्रीय यौगिक हैं। इसके विपरीत तीव्र ऊष्मा देने पर जिन यौगिकों का अपघटन होकर पीछे अवशेष बचता है वह असेंद्रीय या अकार्बनिक यौगिक होते हैं। नमक, सोडा, जंग, कॉपर सल्फेट, चूने का पत्थर ये अकार्बनिक यौगिक हैं। इसके अलावा यौगिकों का और एक प्रकार है और वह है जटिल यौगिक। जटिल यौगिकों के अणुओं में अनेक परमाणुओं से बनी जटिल संरचना होती है और इस संरचना के मध्य भाग में धातु के परमाणुओं का भी समावेश होता है। मैग्नीशियम का समावेश वाला फ्लोरोफिल, लोहे का समावेश वाला हीमोग्लोबिन और कोबाल्ट का समावेश वाला साइनोकोबाल्मीन, जीवन सत्व B12 ये जटिल यौगिकों के कुछ उदाहरण हैं। यौगिकों के अणुओं में अलग अलग परमाणु रासायनिक बंधों से जुड़े होते हैं। हम इस विषय में आगे देखने वाले हैं। मिश्रण के प्रकार 3 बीकर लो। पहले बीकर में थोड़ी रेत और पानी, दूसरे में कॉपर सल्फेट की गिलास और पानी लो, तीसरे बीकर में कॉपर सल्फेट और रेत लो। सभी बीकरों के लिए गए द्रव्य हिलाओ और होने वाले परिवर्तनों का निरीक्षण करो और निरीक्षण के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करना है। एक जैसी संरचना वाले द्रव्य के भाग को प्रावस्था कहते हैं। हिलाने के पश्चात उपयुक्त कृति में प्रत्येक बीकर में कितनी अवस्थाएं दिखाई देती हैं। जब मिश्रण के सभी घटक मिलकर एक प्रावस्था होती है तब उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जब मिश्रण के घटक 2 या अधिक प्रावस्थाओं में विभाजित होते हैं तब उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। उपयुक्त कृति के हिलाने से पश्चात केवल एक ही बीकर में समांगी मिश्रण बनता है। वह कौन सा है, इसे सदैव ध्यान में रखो। किसी ठोस की एकत्रित या एक पात्र में रखे सभी कण मिलकर एक ही प्रावस्था होती है। उदाहरण पत्थरों का ढेर, द्रव रूप पदार्थ तथा उसमें घुलनशील सभी पदार्थ मिलकर एक ही प्रावस्था होती है। उदाहरण समुद्र का पानी, एक द्रव की या एकत्रित या एक पात्र की सभी बूंदें मिलकर एक ही प्रावस्था होती हैं। उदाहरण बारिश की बूंदें, एक ही पात्र में या एकत्र परंतु एक दूसरे में न मिलने वाले द्रवों की प्रावस्था स्वतंत्र होती है। उदाहरण तेल और पानी, एकत्रित सभी गैसीय पदार्थों की मिलकर एक ही प्रावस्था होती है। करो और देखो। 3 बीकर लो। पहले बीकर में 10 ग्राम नमक लो, दूसरे बीकर में 10 ग्राम लकड़ी का बुरादा लो, तीसरे बीकर में 10 मिलीलीटर दूध लो। तीनों बीकरों में 100 मिलीलीटर पानी डालकर हिलाओ। एक पानी की स्वतंत्र प्रावस्था किस मिश्रण में दिखाई देती है। ऊर्ध्वाधर रखे कागज के सामने तीनों बीकर रखकर
विपरीत दिशा से लेजर किरणें डालो। लेजर किरणों का उपयोग शिक्षक के मार्गदर्शन में करना चाहिए। उसी समय बीकर के सामने रखे कागज पर क्या दिखाई देता है वह देखो। उसी प्रकार बीकर को बाजू से भी देखो। छानने के लिए शंकु पात्र, कीप और छन्ना कागज का उपयोग कर 3 विन्यास बनाओ। तीनों बीकरों के मिश्रण हिलाकर उन्हें छानो। सभी निरीक्षणों को नीचे दिए गए अनुसार तालिका बनाओ। द्रव्य सॉल्यूशन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को द्रव्य कहती हैं। ऊपर दी गई कृति में पहले बीकर में पानी और नमक इन 2 पदार्थों का समांगी मिश्रण बनता है, उसे नमक का पानी में द्रव्य कहती हैं। द्रव्य में जो घटक पदार्थ सबसे अधिक अनुपात में होता है उसे विलायक कहते हैं और विलायक की तुलना में कम अनुपात में होने वाले घटक पदार्थों को विलेय कहती हैं। विलेय विलायक में मिलाकर द्रव्य बनने की क्रिया अर्थात घुलना। द्रव्य के घटकों की अवस्था के आधार पर द्रव्य के अनेक प्रकार होते हैं। समुद्र का पानी, पानी में घुला कॉपर सल्फेट, पानी में घुला नमक, शक्कर की चाशनी, ये द्रव में ठोस इस प्रकार के हैं। इनके अलावा द्रव में द्रव, उदाहरण विनेगर विरल, सल्फ्यूरिक अम्ल, गैस में गैस, उदाहरण हवा, ठोस में ठोस, उदाहरण पीतल इस्पात, स्टेनलेस स्टील ऐसी मिश्र धातु, द्रव में वायु, उदाहरण क्लोरीन युक्त जल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। द्रव के ऐसे ही प्रकार हैं। समांगी मिश्रण अर्थात द्रव्य का संगठन संपूर्ण मिश्रण में एक समान होता है। विलायक पारदर्शक द्रव हो तो द्रव्य भी पारदर्शक होता है और वह छन्ना कागज से आर पार जाता है। निलंबन सस्पेंशन। ऊपर दी गई कृति में दूसरे बीकर में पानी और लकड़ी का बुरादा इन 2 पदार्थों का विषमांगी बनता है। यह द्रव और ठोस का मिश्रण है। द्रव और ठोस इसकी विषमांगी मिश्रण का को निलंबन कहती है। निलंबन में ठोस कणों का व्यास 10⁴ मीटर से अधिक होता है, इसलिए उसमें से प्रकाश का आगमन नहीं होता। सामान्य छन्ना कागज पर ये ठोस कण अवशेष के रूप में बच जाती हैं और छानने की क्रिया से निलंबन के द्रव व ठोस घटक अलग हो जाते हैं। कलिल। ऊपर दी गई कृति में तीसरे बीकर में पानी और दूध, इनका मिश्रण अर्धपारदर्शक है। इस मिश्रण के पृष्ठभाग पर प्रकाश का आपतन करने पर उसका कुछ अनुपात में गमन होता है और कुछ अनुपात में बिखर जाता है। जिसका कारण यह है कि इस विषमांगी मिश्रण में पानी की प्रावस्था में दूध की प्रावस्था के सूक्ष्म कण सर्वत्र बिखरी हुई स्थिति में होती हैं और इन कणों का व्यास 10⁵ मीटर के आसपास होता है। ऐसे विषमांगी मिश्रण को कलिल कहते हैं। कलिल के कणों के व्यास की अपेक्षा छन्ना कागज के छिद्र बड़े होते हैं, अतः छानने की क्रिया में कलिल इस विषमांगी द्रव का पृथक्करण नहीं होता। दूध स्वयं एक कलिल है। इसमें पानी इस माध्यम में प्रतिन स्निग्ध पदार्थ आदि के ठोस कण और द्रव बूंदें जिनका व्यास 10⁵ मीटर के आसपास होता है बिखरे होते हैं। इसके अलावा गैस में ठोस, उदाहरण धुआं, गैस में द्रव, उदाहरण कोहरा बादल जैसे और भी कलिल के अनेक प्रकार हैं। समझेंगे यौगिकों को। लिस्ट अस अंडरस्टैंड कंपाउंड्स। द्रव्य के प्रकारों का अध्ययन करते समय हमने देखा कि तत्व अर्थात सबसे तरल संरचना वाला द्रव्य प्रकार है। यौगिक और मिश्रण की संरचना जांचने पर ध्यान में आता है कि वे 2 या 2 से अधिक घटकों से बने होते हैं। ये घटक एक दूसरे से जुड़ी हुई स्थिति में हैं या इस आधार पर वे द्रव्य यौगिक हैं। यह मिश्रण यह निश्चित होता है। करो और देखो। 2 वाष्पन पात्र लो। पहले वाष्पन पात्र में 7 ग्राम लोहे का बुरादा लो, दूसरे में 4 ग्राम गंधक का चूर्ण लो। दोनों वाष्पन पात्रों के द्रवों के नजदीक नाल चुंबक ले जाकर निरीक्षण करो। पहले वाष्पन पात्र का संपूर्ण लोहे का बुरादा दूसरे पात्र में डालकर कांच की छड़ से हिलाओ और नाल चुंबक द्रव के नजदीक ले जाकर निरीक्षण करो। साथ ही द्रव्य के रंग का निरीक्षण करो। अब दूसरे पात्र का यह द्रव्य थोड़ा गर्म करके ठंडा होने दो। इस द्रव्य के रंग में कुछ परिवर्तन हुआ क्या, इसका निरीक्षण करो और उस पर नाल चुंबक क्या परिणाम होता है, इसका निरीक्षण करो। सभी निरीक्षणों को आगे दी गई तालिका में लिखो। वाष्पन पात्र में लोहे का बुरादा और गंधक मिलाया। वाष्पन पात्र में लोहे का बुरादा और गंधक एकत्र गर्म किया। द्रव्य का रंग कैसा हुआ, नाल चुंबक का क्या परिणाम हुआ, वो इस कृति में लिखकर कृतियों को लिखकर इस तालिका को पूर्ण करना है। पिछली कृति में लोहे का बुरादा और गंधक चूर्ण मिलाने पर मिलने वाले द्रव्य का नाल चुंबक से परीक्षण करने पर ऐसा दिखाई देता है कि बनने वाला द्रव्य लोहे और गंधक का मिश्रण है। इसमें दोनों घटकों के गुणधर्म हैं। कुछ
कण पीले दिखाई दिए वे गंधक थे, कुछ कण काले दिखाई दिए वे लोहे के थे। चुंबक की ओर लोहे के कणों का आकर्षित होना यह गुणधर्म के भी कायम था, अर्थात इस द्रव्य में लोहा और गंधक ये दोनों घटक स्वतंत्र स्थिति में थे। इसके विपरीत लोहे का बुरादा और गंधक एकत्रित रूप से गर्म करके ठंडा करने पर उस पर चुंबक का परिणाम नहीं हुआ और गंधक का विशिष्ट पीला रंग भी गायब हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि उपयुक्त कृति में बनने वाला द्रव्य मूल घटकों से भिन्न है। इस कृति में गर्म करने की क्रिया के कारण लोहा और गंधक इन तत्वों में रासायनिक संयोग हुआ। लोहे और गंधक के परमाणु रासायनिक बंध से जुड़ने के कारण नए यौगिक के अणु बने। अणु सूत्र और संयोजकता। यौगिक में घटक तत्व का अनुपात निश्चित होता है। यौगिक के अणुओं में घटक तत्वों के परमाणु विशिष्ट संख्या में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यौगिक के अणु में किस किस तत्व के प्रत्येक की कितने परमाणु हैं, यह अणुसूत्र की सहायता से दर्शाया जाता है। अणुसूत्र में सभी घटक तत्वों का संकेत और प्रत्येक संकेत के निचले हिस्से में उस परमाणु की संख्या, यह जानकारी समाविष्ट होती है। नीचे दी गई तालिका में कुछ यौगिकों को अणुसूत्र दिए गए हैं। उनके उपयोग से तालिका के रिक्त स्थान भरो। पानी H2O, HO घटक तत्व हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन घटक तत्वों की परमाणु संख्या 2 और 1 है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, मीथेन CH4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इनके घटक तत्व कौन से हैं और घटक तत्वों के परमाणु की संख्या कितनी है लिखनी। अणुसूत्र अणु के विविध तत्वों के परमाणुओं की संख्या, इनका संबंध हमने देखा। परमाणु एक दूसरे से रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। दूसरे परमाणु से रासायनिक संबंध से जुड़ने की क्षमता प्रत्येक परमाणु का रासायनिक गुणधर्म है। यह क्षमता एक संख्या से दर्शाई जाती है और वह संख्या उस परमाणु की संयोजकता होती है। कोई परमाणु उसकी संयोजकता के बराबर रासायनिक बंध अन्य परमाणुओं के साथ बनाता है। सामान्यतः तत्वों की संयोजकता उसके विविध यौगिकों में स्थिर होती है। क्या तुम जानते हो, वैज्ञानिकों ने 18वीं और 19वीं शताब्दी में यौगिकों की संरचना के बारे में अनेक प्रयोग किए और इस आधार पर तत्वों की संयोजकता की खोज की। हाइड्रोजन इस सबसे हल्के तत्व की संयोजकता है 1 है। ऐसा मानकर वैज्ञानिकों ने अन्य तत्वों की संयोजकता निश्चित की। आगे दी गई तालिका में हाइड्रोजन इस तत्व के अन्य तत्वों के साथ बने विभिन्न यौगिकों के अणुसूत्र दिए हैं। इसके आधार पर संबंधित तत्वों की संयोजकता ज्ञात करो। यहाँ पे तालिका दी गई है, इस तालिका को पूर्ण करना है। यौगिकों का अणुसूत्र ज्ञात हो उसके आधार पर घटक तत्वों की संयोजकता पहचान सकते हैं। इसके लिए हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, यह आधार है। इसके विपरीत तत्वों की संयोजकता ज्ञात हो तो उसके आधार पर तिर्यक गुणन पद्धति से यौगिकों का अणुसूत्र लिख सकते हैं। वह निम्न प्रकार से है। तिर्यक गुणन पद्धति से सरल यौगिकों के अणुसूत्र लिखना। 1 घटक तत्वों को लिखना। दूसरा उस तत्व के नीचे उसकी संयोजकता लिखना। तीर से दर्शाए अनुसार तिर्यक गुणन करना। तिर्यक गुणन से प्राप्त हुआ सूत्र लिखना। यौगिक का अंतिम गुणसूत्र लिखना। अंतिम गुणसूत्र में घटक परमाणुओं की संख्या छोटी से छोटी और पूर्णांक में हो। इसके लिए आवश्यक होने पर चरण 4 के सूत्र को योग्य अंक से भाग करना। तिर्यक गुणन से प्राप्त सूत्र C2O4 और 2 से भाग पर प्राप्त अंतिम अणुसूत्र CO2। संलग्न तालिका में तत्वों की जोड़ियां और उनकी संयोजकता दी गई है। उनका तर्कसंगत उपयोग करके उन तत्वों की जोड़ियों से बनने वाले यौगिकों के अणुसूत्र अंतिम चौखट में लिखो। जहाँ पे तत्व दिए गए हैं उसकी संयोजकता दी गई है और संबंधित यौगिकों का अणुसूत्र लिखना है। थोड़ा सोचो, नीचे दिए गए तत्वों की जोड़ियों से बनने वाले यौगिकों के अणुसूत्र तिर्यक गुणन पद्धति से खोज निकालो। H संयोजकता 1, O संयोजकता 2, N संयोजकता 3, H संयोजकता 1, Fe संयोजकता 2 व S संयोजकता 2। दूसरा H, O और N इन परमाणुओं की संयोजकता क्रमशः 1, 2 और 3 है तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन गैसीय तत्वों के अणुसूत्र क्रमशः H2, O2 और N2 हैं। इन अणुओं में प्रत्येक में कितने रासायनिक बंध हैं। इस प्रकार से हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।